डिजिटल मल्टीमीटर किसी भी इंजीनियर, टेक्नीशियन, सीसीटीवी इंस्टॉलर या इंजीनियरिंग स्टूडेंट के टूल किट का सबसे इंपॉर्टेंट टूल है। इसी टूल को इस्तेमाल करते हुए हम सबसे पहले फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन करते हैं और एक दफ़ा फॉल्ट आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। आपके सामने DT830D मॉडल का एक डिजिटल मल्टीमीटर पड़ा हुआ है। ये इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट का सबसे सस्ता डिजिटल मल्टीमीटर है। अगर आप इस डिजिटल मल्टीमीटर को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये साल चलने वाली चीज़ है। इस वीडियो में हम इस डिजिटल मल्टीमीटर का ओवरव्यू करेंगे। हम देखेंगे कि इस डिजिटल मल्टीमीटर के थ्रू हम कौन-कौन सी क्वांटिटीज़ को मेज़र कर सकते हैं और उनकी रेंजेस क्या हैं। इस मीटर में आपको बेतहाशा चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ये सब मैं आपको इस वीडियो में समझाऊँगा और अगर आप ये वीडियो आखिर तक देखते हैं तो आप यकीन जानिए कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको तमाम डिजिटल मल्टीमीटर्स जो हैं उनको इस्तेमाल करने का तरीका आ जाएगा और आप बेहतर अंदाज से इस तरह के डिजिटल मल्टीमीटर्स को इस्तेमाल कर सकेंगे। इसको मल्टीमीटर इसलिए बोला जाता है कि इससे आप मल्टीपल क्वांटिटीज़ को मेज़र कर सकते हैं, जैसा कि डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, डीसी करंट, रेजिस्टेंस, आप कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हैं, डायोड को चेक कर सकते हैं, उसके अलावा आप ड्यूटी साइकिल चेक कर सकते हैं, उसके अलावा ट्रांजिस्टर का करंट गेन। तो ये मल्टीपल क्वांटिटीज़ को मेज़र करने की वजह से मल्टीमीटर कहलाता है और चूँकि डिस्प्ले डिजिटल में देता है तो डिजिटल मल्टीमीटर कहलाया जाता है। सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो ऊपर आपको ये डिस्प्ले नज़र आ रहा है, ये इस मल्टीमीटर का एलसीडी है। ये आपको सेंटर में एक गोल सी चीज़ नज़र आ रही है, ये इसका सिलेक्शन नॉब है। ये ब्लू जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप ट्रांजिस्टर प्लेस करेंगे अगर आप उसका करंट गेन मेज़र करना चाहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये 3 होल्स आपको नज़र आ रही हैं, ये होल्स जो हैं ये मीटर के प्रोब्स लगाने के लिए हैं। ये मीटर के प्रोब्स हैं, एक रेड प्रोब है, एक ब्लैक प्रोब है और ये इन प्रोब्स के कनेक्टर्स हैं। ये कनेक्टर्स हम इन होल्स में लगाते हैं किसी भी वैल्यू को मेजर करने के लिए। तो अगर हम इस मीटर के सिलेक्शन नॉब के इर्द गिर्द देखें तो यहाँ पर आपको कुछ वैल्यूज़ और कुछ इंग्लिश में कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं। सबसे पहले अगर हम ये वाली जगह देखें तो ये जो सिंबल है ये डीसी वोल्टेज के लिए है और ये जो पोर्शन है ये डीसी वोल्टेज के रेंजेस हैं कि आपने जो क्वांटिटी मेजर करनी है उसकी रेंज क्या है, तो आप उसके मुताबिक नॉब को एडजस्ट करते हैं। जैसा कि 200 मिली वोल्ट्स डीसी से 1000 वोल्ट्स डीसी तक ये मीटर जो है आपको मेजर करके दे सकता है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल 200 वोल्ट्स डीसी को मेजर करेंगे तो आप इस नॉब को 200 वाली वैल्यू पर ले आएंगे। अगर आप 20 वोल्ट्स डीसी या उससे नीचे को मेजर करना चाहते हैं तो आप इसी नॉब को 20 वोल्ट्स डीसी वाली जगह पर ले आएंगे। इसके अलावा आप अगर इस तरफ देखें तो ये एसी वोल्टेज की रेंज है। यहाँ पर हमें दो वैल्यूज नजर आ रही हैं, एक है 200 वोल्ट्स एसी और एक है 750 वोल्ट्स एसी। तो अगर मैं अपने घर में आउटलेट में वोल्टेज मेजर करना चाहता हूँ कि इस वक्त कितने वोल्ट्स आ रहे हैं, तो मैं इस नॉब को 750 वोल्ट्स एसी वाले इस सिलेक्शन पे ले आऊंगा। इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये डीसी करंट के लिए है। अगर आप 2000 माइक्रो एम्पेयर से 200 मिली एम्पेयर तक करंट मेजर करना चाहते हैं तो आप इस सिलेक्शन नॉब को इन वैल्यूज पर ले आएंगे जो कि ये तीन वैल्यूज हैं। इसके अलावा अगर आपने 10 एम्पेयर तक का करंट जो है डीसी उसको मेजर करना है इस मल्टीमीटर के थ्रू तो आप नॉब को यहाँ पर ले आएंगे। इसके बाद ये रेजिस्टेंस वाला पोर्शन है। अगर आपने किसी भी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस चेक करनी है या किसी सर्किट में किसी कंपोनेंट की रेजिस्टेंस चेक करनी है तो ये पूरी जो रेंज है ये रेजिस्टेंस के लिए है। यहाँ पर आप 200 ओम से लेकर 2000 किलो ओम तक की रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली इस सिलेक्शन नॉब को आप उस तरफ ले आएंगे। इसके अलावा अगर आपने किसी वायर की या किसी और चीज़ की कंटिन्यूटी चेक करनी है तो आप इस सिलेक्शन नॉब को इस पोजीशन में ले आएंगे और उसके बाद आप उसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं जिसमें कि एक बजर की बीप आती है अगर कनेक्टिविटी आ रही है, कंटिन्यूटी आ रही है। अगर नहीं है तो फिर वहाँ पे बजर जो है वो बीप नहीं करेगा। इसके अलावा अगर आपने ड्यूटी साइकिल चेक करना है तो ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पर आप सिलेक्शन नॉब को ले आएंगे और अगर आपने ट्रांजिस्टर का करंट गेन चेक करना है तो आप इस नॉब को इस पोजीशन में ले आएंगे और फिर ये जो ब्लू एरिया आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर आप ट्रांजिस्टर लगाएंगे। अब ट्रांजिस्टर्स चूंकि हमें पता है कि दो किस्म के हो सकते हैं, एनपीएन भी हो सकता है, पीएनपी भी हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंगली एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम यहाँ पर लगाएंगे, पीएनपी को यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर आपको सी बी ई के कुछ टर्म्स नज़र आ रही हैं। तो ट्रांजिस्टर का एक कलेक्टर होता है, एक बेस, एक इमिटर, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर अगर आप नीचे देखें
तो ये जो 3 होल्स हैं जहाँ पर कि ये प्रोब्स के जो कनेक्टर्स हैं वो लगाए जाते हैं। तो सबसे नीचे अगर आप देखते हैं तो COM लिखा हुआ है, ये कॉमन है। तो यहाँ पर हम ब्लैक प्रोब लगाएंगे और इस चीज़ को हम मेक श्योर करेंगे कि हमेशा हमारी जो ब्लैक प्रोब हो वो इसी पॉइंट पर लगे। इसके अलावा ये जो ऊपर के 2 पॉइंट्स हैं, इसमें एक पे V ओम MA ये लिखा हुआ है। तो अगर आप वोल्टेज मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस मेजर करते हैं या करंट मिली एम्पियर्स तक मेजर करते हैं, तो आपने रेड प्रोब को यहाँ पर लगाना है। लेकिन अगर आप 200 मिली एम्पियर से ज़्यादा और 10 एम्पियर से कम करंट को मेजर करते हैं, तो उसके लिए प्रोब को आपने यहाँ पर लगाना है। और यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 एम्पियर मैक्सिमम अनफ्यूज्ड और 10 सेकंड मैक्सिमम और फॉर 15 मिनट्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप 10 एम्पियर तक के करंट, डीसी करंट की बात हो रही है, अगर आप 10 एम्पियर तक के डीसी करंट को मेजर करते हैं इस मल्टीमीटर से, तो आप यहाँ पर प्रोब लगाएंगे। आप मेक श्योर करेंगे कि मैक्सिमम जो आप टाइम लगाते हैं वो 10 सेकंड हो, उससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि आपका ये जो डिजिटल मल्टीमीटर है ये जल जाएगा, क्योंकि ये अनफ्यूज्ड है, इसके अंदर फ्यूज नहीं लगा हुआ ओवर करंट या ज़्यादा टाइम के लिए, ये उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और अगर एक दफ़ा आपने इससे 10 एम्पियर तक के करंट को मेजर किया, तो फिर आप 15 मिनट्स के लिए इसको यूज़ नहीं करेंगे करंट के लिए। आप 15 मिनट्स के बाद इसे करंट मेजर कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इस डिजिटल मल्टीमीटर की मज़ीद वीडियोज़ जो है वो आप इस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं।